अब वक्त है फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर फिर भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, संविधान विरोधी बात करने वाले आतंकवादी। बागेश्वर धाम में होने वाले कार्यक्रम का संतों को निमंत्रण देकर लौटे धीरेन्द्र शास्त्री। आतंकवादी कहने पर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया करारा जवाब, कहा उन्हें ऐसे लोगों की परवाह नहीं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज हुए संत प्रयागराज के माघ मेले में किया हवन यज्ञ। स्वामी प्रसाद मौर्य की सुबुद्धि के लिए संतों ने प्रार्थना की। किसान नेता राकेश टिकैत का बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज। मुजफ्फरनगर के किसान आंदोलन में बाबा को बुलाने को कहा। गन्ना किसानों की मांग को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। उत्तराखंड के काशीपुर में बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में निकली ध्वज यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए समर्थक। मध्य प्रदेश की कटनी में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हिंदू समाज के लोगों ने निकाली रैली। एडीएम को सौंपा ज्ञापन। शाह मानव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए फूका पुतला। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पर्चा वाले चमत्कार को जादूगर शिव कुमार ने नकारा। कहा, धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो कोई चमत्कार नहीं, बस एक कला है, इसे दिव्य शक्ति कहना गलत है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्रों ने बैन के बावजूद करवाई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। कैंपस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। तनाव के मद्देनजर भारी तादाद में पुलिस मौजूद। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर मुंबई में हंगामा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा और एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। शिमला में पुलिस ने रोकी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने करवाई स्क्रीनिंग। बैन डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प। ब्रिटेन में मौजूद भारतीय समुदाय के लोग आज बीबीसी मुख्यालय तक करेंगे विरोध मार्च। शाम 5:30 बजे निकालेंगे मार्च। गुजरात दंगों पर बनाई गई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राष्ट्रपति भवन में उद्यानोत्सव। 2023 का उद्घाटन 31 जनवरी से आम लोगों के लिए खुलेगा उद्यान। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सियासत शुरू। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फैसले पर सवाल उठाए। वारिस पठान ने कहा, बीजेपी मुद्दों को भटकाने के लिए नाम बदल रही है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलवी साजिद राशिद ने कहा, हिंदुओं को खुश करने के लिए मुगल गार्डन का नाम बदला गया। सीएम योगी के सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म कहने पर भी जताई आपत्ति। मुगल गार्डन का नाम बदलने की कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने की निंदा। कहा, बीजेपी सरकार की आदत है शहरों और सड़कों का नाम बदलना। सरकार नाम बदलने की जगह विकास के काम पर ध्यान दे। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर लखनऊ के मौलाना सुफियान निजामी ने कहा, नाम बदलने से नहीं बदलता इतिहास। हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए देश सबसे पहले है। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, सरकार कितना कुछ मिटा पाएगी, विकास के काम की बात करे सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ के सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म कहने पर कहा, इस देश का एक ही धर्म है और वो है भारत का संविधान। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा, राष्ट्रपति भवन से मुगल निशानी विदा हुई। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान करने के फैसले का किया स्वागत। कहा, इस फैसले से देशवासी खुश। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मुगल गार्डन का नाम बदलने के फैसले पर जताई खुशी। कहा, मुगल गार्डन का नाम बदलने को लेकर कई बार सरकार को लिखी थी चिट्ठी। नाम बदलने पर सरकार को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, मुगल गार्डन का नाम बदलना एक सकारात्मक संदेश। ये आजादी के अमृत महोत्सव का दौर हमें गुलामी की याद दिलाने वाली बेड़ियों को तोड़ना है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, मुगलों की पहचान को मिटाया जाना चाहिए। मुगलों ने मंदिर तोड़े, हिंदुओं को मारा। बंगाल में बीजेपी की सत्ता आते ही ब्रिटिश और मुगल नामों को हटाया जाएगा। इतिहासकार एम राजीव लोचन का बयान, मुगल गार्डन का मुगलों से वास्ता नहीं, अंग्रेजों ने बनाया था मुगल गार्डन। नाम बदलकर अमृत उद्यान रखने से इसके इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं, ये एक अच्छा फैसला है। बजट सत्र से पहले आज पीएम मोदी करेंगे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सभी केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री होंगे शामिल। ये पीएम मोदी के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र।
आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित। ये 97वां एपिसोड होगा। 23 भाषा और 29 बोलियों में होगा प्रसारण। आज दिल्ली के विजय चौक पर होगा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। सबसे बड़े ड्रोन शो का होगा आयोजन। 3500 स्वदेशी ड्रोन होंगे इसमें शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगे। आज हरियाणा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जनसभा। गोहाना में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 1 बजे गोहाना सब्जी मंडी में होगी जनसभा। आज श्रीनगर लाल चौक पर झंडा फहराएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सुबह 10 बजे श्रीनगर के पांथा चौक से होगी रवाना। दोपहर 2 बजे राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान। कश्मीर में कांग्रेस की 30 जनवरी की रैली 2024 के आम चुनावों का मंच तैयार करने के लिए नहीं है। रैली के जरिए गठबंधन बनाने की कोई कवायद नहीं। राहुल गांधी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारत जोड़ो यात्रा में पुलवामा पहुंचे राहुल। 2019 में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। घटनास्थल पर मिट्टी को नमन किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई महबूबा मुफ्ती। कहा, राहुल की यात्रा कश्मीर में ताजी हवा के झोंके की तरह। 2019 के बाद पहली बार कश्मीरी इतनी बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले। राजस्थान के जालौर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म। हम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर एकजुट हों तो देश सुरक्षित होगा। सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता उदित राज बोले, योगी जी बताए दूसरे धर्मों का स्थान कहां है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान। कहा, सीएम योगी का सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया जाना ठीक नहीं। ये देश की अखंडता के लिए उचित नहीं है। विपक्ष के आरोपों और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। एनसीसी की रैली में बोले, मां भारती की संतानों के बीच दूध में दरार डालने की हो रही है कोशिश। ये प्रयास सफल नहीं होंगे। एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 75 रुपए का सिक्का जारी किया। बोले, आज युवा शक्ति के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। असम में बाल विवाह और कम उम्र में मातृत्व के खिलाफ कड़ा कानून लागू करने का फैसला। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मां बनने की सही उम्र 22 से 30 साल। सरकार कड़े कानून को लागू करने के प्रतिबद्ध। केरल के उपराज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। भारत में पैदा हुआ हर शख्स हिंदू और फिर मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते। मैं हिंदू को धार्मिक शब्द नहीं मानता। डीएमके नेता टीआर बालू का विवादित बयान। कहा, मेरे नेता एमके स्टालिन को किसी ने छुआ तो हाथ काट दूंगा। ये मेरा धर्म। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा ने मंत्री परसादी लाल मीणा और महेश जोशी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, मैं दलित हूं इसलिए मंत्री नहीं करते मेरे काम। सीएम से भी कई बार शिकायत कर चुका है। बॉर्डर पर चीन के अतिक्रमण के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का विपक्ष को करारा जवाब। पुणे में कहा, 1962 में चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन ये बात विपक्ष आपको नहीं बताएगा। विधानसभा चुनाव से पहले मिशन कर्नाटक पर अमित शाह। धारवाड़ में किया रोड शो। बीजेपी का कर्नाटक की 224 में से 150 सीटें जीतने का प्लान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने धारवाड़ में नेशनल फॉरेंसिक विज्ञान केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, अगले 5 साल में भारत में होंगे 1.5 लाख से ज्यादा फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ। बिहार में धर्मांतरण पर बड़ा एक्शन। बेतिया जिले के नरकटियागंज में एक अमेरिकी नागरिक समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। सिलाई सेंटर में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग भाई बहन के साथ दुष्कर्म। 55 साल का आरोपी गिरफ्तार। नशे की हालत में पड़ोस में रह रहे भाई बहनों को खेलने का झांसा देकर घर बुलाया। पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज। झारखंड के चोरों की गैंग के 7 लोग गोरखपुर से गिरफ्तार। मॉल और भीड़ वाली जगहों पर बच्चों के सहारे देते थे मोबाइल चोरी को अंजाम। किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे गैंग के ये सदस्य। दिल्ली के नरेला रेलवे ट्रैक पर महिला और 2 बच्चों की लाश मिलने से फैली सनसनी। पुलिस को हत्या का शक अभी तक नहीं हो पाई तो इन तीनों की पहचान। 5 घंटे तक थाना इलाके को लेकर बहस चलते शुरू नहीं हुई जांच। हिमाचल के टिक्कर गांव में गुब्बारे के साथ मिला पाकिस्तानी नोट। मौके पर पुलिस ने शुरू की जांच। खुफिया एजेंसियों में हाई अलर्ट। नोट पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का माल। यूपी का अमरोहा में सिर पर धारदार हथियार से वार कर 12वीं की छात्र की हत्या। गांव से 100 मीटर दूर ट्यूबवेल के पास शव मिला है।
इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौका वारदात से सबूत जुटा लिए। पुलिस बैरिकेडिंग के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाना पड़ा भारी। गाजियाबाद पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। गाड़ी के आगे से बैरिकेड हटाकर डांस करते हुए डाला था वीडियो। पब की आड़ में कोकीन का कारोबार। गुरुग्राम में ग्राहक बनकर पुलिस टीम ने किया भंडाफोड़। मौके पर मौजूद 288 लोगों के ब्लड सैंपल की जांच भी होगी। कनाडा में नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी। भुक्तभोगियों ने वाराणसी पुलिस से लगाई गुहार। 20 से ज्यादा बेरोजगारों को लगा चूना। हर एक से 50,000 से ज्यादा की ठगी। नकली पुलिस वाला बनकर महिला से ठगे 40,000 रुपए। वसई में देह व्यापार के मामले में फंसाने का डर दिखाकर वसूली कर रहे थे 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपी पहले भी ऐसी वारदातें कर चुके हैं। नोएडा में फिर गूंजा श्रीकांत त्यागी मामला। त्यागी समाज पुलिस कमिश्नर से मिला। 10 त्यागी समाज के युवाओं पर लगे मुकदमे खत्म करने की मांग। कमिश्नर ने कहा बेकसूरों को नहीं फंसाया जाएगा। कानपुर में दबंगों पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। पीड़ित बुजुर्ग महिला परिवार के साथ थाने चौकी के काट रही है चक्कर। एसपी से भी मुलाकात की। जमीन पर शुरू हुआ निर्माण कार्य। बागपत में स्पा सेंटर को बंद कराने की मांग तेज। लोगों ने किया जमकर हंगामा। 15 दिन पहले ही फिर से खुला था। 2 लड़कियों को पड़ोसियों ने बनाया बंधक। स्पा सेंटर के नाम पर गलत काम करने के आरोप। अमरोहा में सरफराज आशिक ने युवती को मार दी गोली। फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घायल युवती अस्पताल में भर्ती है। दिन दहाड़े रेलवे क्रॉसिंग पर यह वारदात हुई। पंजाब से बिहार पहुंचाई जा रही थी अंग्रेजी शराब। अलीगढ़ में पुलिस ने मारा छापा। आलू की बोरियों के नीचे मिली 360 पेटी शराब। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। चालक से पूछताछ जारी। मुरादाबाद में फिल्मी स्टाइल में गाड़ी पर हथियार लहराते युवकों का वीडियो हुआ वायरल। खतरनाक स्टंट से दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे युवक। पुलिस एक्शन के बाद भी ऐसी वारदातों में कमी नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़े वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान हवा में टकराए। सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गए। एक पायलट की जान चली गई। कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे थे दोनों फाइटर प्लेन। मध्य प्रदेश के मुरैना के पास हुए हवाई हादसे में सुखोई 30 के दोनों पायलट सुरक्षित इजेक्ट करने में कामयाब रहे। लेकिन मिराज 2000 के पायलट विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी की नहीं बची जान। मिड ईयर कॉलिजन के बाद मिराज 2000 का मलबा एमपी के मुरैना में गिरा तो सुखोई 30 राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हुआ। घायल पायलटों को सैन्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मुरैना में हुए विमान हादसे पर भारतीय वायुसेना ने जताया दुख। हादसे की जांच के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दिया आदेश। ट्वीट कर घटना की दी जानकारी। भरतपुर में फाइटर प्लेन क्रैश होने के बाद इसके पुर्जे करीब 1 बीघा इलाके में बिखर गए। जहां प्लेन का बड़ा हिस्सा गिरा वहां करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू जा रही बस का टायर फटा। बस के फिसलने से 6 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों की हालत स्थिर है। यूपी के मुरादाबाद में प्राइवेट स्कूल के पीटी टीचर ने बच्चों के बाल काटे। विधायकों ने किया हंगामा। शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने भीड़ को रौंदा। 5 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। सीएम योगी ने लखीमपुर सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राहत और बचाव कार्य के निर्देश भी दिए। बाटला हाउस मुठभेड़ में सजा काट रहे शहजाद और पप्पू की हुई मौत। दिल्ली के एम्स में गॉल ब्लैडर का चल रहा था इलाज। पुलिस का दावा इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य था शहजाद अहमद। प्रयागराज के माघ मेले में सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। आग लगने से मची अफरा तफरी। 5 श्रद्धालु झुलसे। एक महिला की हालत गंभीर। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एमपी के शिवपुरी में रिश्वत लेने की आरोपी महिला तहसीलदार की तैनाती पर विवाद। मंत्री महेंद्र सिंह ने दिया था सस्पेंड करने का निर्देश। कलेक्टर ने महिला तहसीलदार को कलेक्टर कार्यालय से अटैच किया। झारखंड के धनबाद में प्राइवेट अस्पताल में लगी आग। दम घुटने से डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना। सैकड़ों साल पुरानी है माघ महीने की सप्तमी को पूजा करने की परंपरा। नर्मदा जयंती पर नर्मदा नदी के तटों पर देखने को मिला आस्था का जन सैलाब। मध्य प्रदेश के बड़वाह नर्मदा तट पर दिखा भक्ति भावना का अलौकिक दृश्य। लोगों ने स्नान के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। दिल्ली में आज हो सकती है बारिश, ठंड की हो सकती है वापसी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आने वाले दिनों में मौसम में देखने को मिल सकते हैं बदलाव। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, सड़कें बर्फ गिरने से बंद हो गई हैं। हाईवे से बर्फ हटाने में प्रशासन जुट गया है। तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया। लगातार पड़ रही बर्फ की वजह से 136 सड़कें अभी तक बंद पड़ी। क्रिकेट का सुपर संडे आज अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय बेटियों की इंग्लैंड से टक्कर। लखनऊ में हार्दिक एंड कंपनी की न्यूजीलैंड से भिड़ंत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।